अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा, बरोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। अब देखें अमल कितना कलील है, थोड़ा है, लेकिन अजर व सवाब कितना ज़्यादा है और इनाम कितना बड़ा है। माशाल्लाह मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप काफ़ी देर से महफिल में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह आपने नात ख़ानी भी काफ़ी सुनी है और अल्लामा साहब का ख़िताब भी आपने सुन लिया है और मेरे ख़िताब की कोई हाजत नहीं है, लेकिन मुझे माशाल्लाह मौला नुमान साहब ने हुक्म फरमाया था और मैं असर की नमाज़ के बाद चला था घर से और मगरिब के बाद यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया था। तो मैं भी ये इंतज़ार कर रहा था कि मुझे वक्त मिले कुछ, तो इनके हुक्म पर मैं चंद बातें इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। तो मुझे इस बात का एहसास है इंशाल्लाह मैं बस चंद बातें अर्ज़ करके बयान लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, तो ज़रा तवज्जो के साथ आप समात फरमाइए। तो दुरूद पाक 10 मरतबा सुबह पढ़ना और 10 मरतबा शाम पढ़ना कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। मुख्तसर तरीन दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप थोड़ा सा अपने वक्त को मैनेज करके आप पढ़ेंगे, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे। सुबह और शाम अगर अपना आप जहन बना लेंगे, इंसान जिस काम का एक जहन बना लेता है और जो उसकी एक नीयत के अंदर बात आ जाती है, फिर वो अमल कर लेता है तो वो कामयाब भी हो जाता है। इनाम कितना बड़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 10 मरतबा सुबह और शाम को दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। बरोज़े क़यामत जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत फरमा दें, उसके दवारे ही न्यारे होंगे। उसकी शान क्या होगी, उसका मर्तबा और मकाम क्या होगा। किसी ने क्या खूब बात कही कि अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा मोमिनों से यही चाहता है, खुदा मोमिनों से यही चाहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की महफिल मुबारक, जैसा कि आपके इल्म है, मोहतरम जनाब मौला अमानुल्लाह साहब और उनकी अमशीरा मोहतरमा की निकाह पजीर है। निकाह असल जो शादी होती है, इसमें जो मेन चीज़ होती है, जो असल चीज़ होती है निकाह। हम मुसलमान हैं। ये निकाह कब से राइज हुआ, आइए इस बारे में सुनते हैं। अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतें इस्तेमाल फरमाते, जन्नत में आप तन्हा थे और वहाँ चहलकदमी फरमाते, मगर आदम अलैहिस्सलाम का कोई हम जिन्स जन्नत के अंदर नहीं था।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम पर नींद को तारीफ फरमाया। जब आप सो रहे थे तो आपकी बाईं पसली को निकाल कर हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो देखा कि सरहाने एक खूबसूरत हसीनो जमील औरत मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप कौन हैं? हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि मैं औरत हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको किस लिए पैदा किया गया? हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि मुझे आपके सुकून और इत्मीनान के लिए पैदा किया गया है। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दस्ते मोहब्बत बढ़ाया, हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ आप माइल हुए तो एक रवायत में आता है अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम इसका हक महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह इसका हक महर क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद पाक पढ़ा, यहां तक के फरिश्तों की गवाही के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गया। एक रवायत में यह भी आता है कि जब देखा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ फरमाए तो फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी को मुलाहजा करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इस औरत का नाम क्या है? आपने फरमाया हव्वा। का वो कैसे? आपने फरमाया क्योंकि एक जिंदा जान से पैदा हुई है इसलिए इसका नाम हव्वा है। और फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दस्ते मोहब्बत दराज करना चाहा तो फरिश्तों ने कहा कि इनका हक महर अदा करें। कहा कि इनका हक महर क्या है? तो फरिश्तों ने कहा वो हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो हम सारे आदमी हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक जहां वजह तख्लीक़ कायनात है वहां वजह वजूद कायनात भी है कि हमारे समझे घुट्टी के अंदर दुरूद पाक वो रस बस गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का शुक्र है कि सुन्नी आयत दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं कि दुरूद सलाम का सदका ये इंसानियत वजूद के अंदर आई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये सारी इंसानियत चली। ये दुरूद पाक का सदका है, आप अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक का सदका है, वो आज भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि उन्हें जो कुछ मिलता है हुजूर का सदका मिलता है। अल्लाह पाक की इनायतों का उन पर जो जिक्र होता है, अल्लाह पाक की इनायतों की बारिशें होती हैं तो फिर वो हुजूर की महफिल को सजा कर बैठ जाते हैं। यही वजह है कि शादी भी एक खुशी का मौका है और मौलाना अमानुल्लाह साहब ने माशाल्लाह महफिल का इनेकाद किया है। तो ये निकाह का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ हमारा मुसलमानों का। आज बाद लोग भी ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो निकाह का इनकार करते हैं और तरह तरह के तरीके निकालते हैं। तो हम मुसलमान हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह वहाँ जन्नत के अंदर हुआ। फिर कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसा, फरमाया कि तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए औरतों में से। तो कुरान के अंदर भी निकाह का जिक्र है। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत से है। तो यहाँ इससे भी निकाह का सबूत मिलता है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपने 11 निकाह फरमाए। आपकी 11 अज़वाज मुतहरात थी और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम वो निकाह फरमाते रहे सिवाय 2 नबी अलैहिस्सलाम हज़रत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने निकाह ना फरमाया, बकिया सारे निकाह फरमाते रहे। तो ये निकाह का सिलसिला जो है वो तवातुर के साथ एक चला आ रहा है जो आज भी मुसलमानों के अंदर राइज है। बरकत वाला निकाह कौन सा होता है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो, जिसमें बोझ कम हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला
आप जो है वो फरमाते हैं कि बोझ कम हो, बरकत वाला निकाह वो है, इससे मुराद वो निकाह है कि जिसके अंदर दोनों फरीकैन का खर्चा कम हो। आप फरमाते हैं कि जो हक मार हो वो मामूली हो, बहुत ज़्यादा जहेज ना हो, और आप फरमाते हैं फरीकैन में से कोई मकरूज ना हो। मजीद फरमाते हैं कोई सख्त शर्त ना रखी जाए। आप फरमाते हैं ऐसा निकाह बड़ी बरकत वाला निकाह होता है और ऐसी शादी खाना आबादी होती है। आज हम गौर करते चले जाएं कि हमारे मामलात कैसे होते हैं। मजीद आप फरमाते हैं कि नाजायज़ रसूमात और बेहुदा रवाज की वजह से आजकल शादी खाना आबादी तो क्या बल्कि शादी जो है वो खाना बर्बादी बन जाती है। फरमाते हैं सिर्फ एक ख़ानदान नहीं बल्कि कई ख़ानदान बाज़ औक़ात बर्बाद हो जाते हैं। तो आज हमारे ख़ानदान के अंदर ऐसे शादी के मौके पर बहुत सी रस्में जो है वो फजूल किस्म की रस्में जो है वो निकल आई हैं। और जनाब कहीं जनाब जूता छुपाई है, तो कहीं तेल मेहंदी की है, तो कहीं महाइयों की है, तो कहीं जनाब और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लोगों का जिस कौम से ताल्लुक़ है, जिस मुआशरे से ताल्लुक़ होता है, तो इस किस्म की वो फजूल रसूमात और नाजायज़ रसूमात लोगों ने अपनाई हुई हैं, जिसकी वजह से आज निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया गया है। यही वजह है कि आज अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी हो या बेटे की शादी करनी हो तो वो खूब सोचता है और वो देखता है ये तमाम तर मैंने रसूमात पूरी करनी है। जब देखता है इतना खर्चा होगा तो फिर वो इंतज़ार करता है, यहाँ तक कि बाद लड़कियों की उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, लड़कों की उम्रें ज़्यादा हो रही हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम शरीयत के मुताबिक शादी करें। जब शरीयत के मुताबिक शादी करेंगे, निकाह करेंगे, तो बच्चे और बच्चियों की शादियाँ भी जल्दी होंगी, इस सुन्नत पर जल्दी अमल होगा। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे के अंदर आज मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से, जो शादियाँ लेट होने की वजह से जो खराफात हो रही हैं, इससे हमारा मुसलमान मुआशरा महफूज होगा। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन्नत के मुताबिक हर काम होगा। हम सुन्नत के मुताबिक जो भी काम करेंगे उसमें अजमत भी होगी, उसमें इज्जत भी होगी, उसमें खर्चा भी बहुत कम आएगा और इसका अज्र व सवाब भी होगा। वरना ऐसी रसूमात बेहुदा और नाजायज़ और हराम किस्म की जहाँ औरतों मर्दों का मिलाप होता है, गाना बाजा होता है, और जहाँ फिल्में, ड्रामे, ढोल और न जाने किस किस्म के आप मुआशरे को लोग हैं बेहतर समझते हैं कि लोग करते हैं। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, दो किस्म की आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। नंबर एक फरमाया नेमत मिलने पर बाजा बजाना। आज अगर पहले लोग परेशान होते हैं, आपने भी देखो होगा, ढूंढ रहे होते हैं बच्ची का रिश्ता नहीं मिलता जी हम क्या करें, बच्चे का रिश्ता नहीं मिलता हम क्या करें, और जब मिल ही जाता है तो फिर वो नाजायज़ कामों के अंदर शुरू हो जाते हैं और वो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला की नाफरमानियों वाले काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के गज़ब को उभारने वाले काम कर रहे होते हैं। ऐ मुसलमानों, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी करनी होगी, आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना होगा, आप अलैहिस्सलाम के उसवे हसना पर चलना होगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके तरीके पर चलेंगे। दुनिया में भी हमारी आसानियाँ होंगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी कामयाबी होगी बिहम्दिही तबारक व तआला। दावत इस्लामी का पाकीज़ा मुक़द्दस मुबारक माहौल हमें यही सोच फराहम करता है। मदनी चैनल आप देखा करें, ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सी आपको इल्म दीन की और सुन्नतों की बातें सीखने को मिलेंगी। न सिर्फ सीखने को मिलेंगी बल्कि अमल करने का जज्बा भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैदा होगा। और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना, उसवे हसन से मोहब्बत करना यकीनन बहुत बड़ी सआदतमंदी और बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बनी, फरमाया बेशक उसने मुझसे मोहब्बत की, व मन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, काना माया फिल जन्नह, वो जन्नत मेरे साथ रहेगा।
तो आज हमें सोचना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करने से, सुन्नतों पर अमल करने से, उनसे मोहब्बत करने से हुजूर जन्नत में हमें अपनी मायत की गारंटी दे रहे हैं। कोई जन्नत मेरे साथ रहेगा। आज जनाब शादी के मौके पर, मंगनी के मौके पर, दीगर ऐसे मौके पर कोई हिंदुओं की रसूमात को अदा कर रहा है, कोई जनाब ईसाइयों की रसूमात को अदा कर रहा है, कोई यहूदियों की रसूमात को अदा कर रहा है। और जनाब वो जी हमारा पुराना ख़ानदानी तरीका है जी, हमारा एक जो है वो एक फैमिली का कल्चर है, हमारा मुआशरे कल्चर है। जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है उनकी बातों को भूल गए, उनके तरीकों को भूल गए। ऐ मुसलमानों क्या हो गया? क्या ये ख़ानदानी रस्म व रवाज, नाजायज़ किस्म के, फजूल किस्म के रस्म व रवाज, क्या हमें ये जन्नत में छुटकारे का बायस हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके जलवों से कब्र रोशन होगी। और अगर हम गैर मुस्लिमों के तरीके पर ही चलते रहे और अपने तमाम तर शादी ब्याह के रस्म और रवाज उन्हीं तरीकों पर चलते हुए करते रहे तो याद रखिए कि ये बहुत बड़ी हमाकत है और बहुत बड़ी गफलत और लापरवाही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना अकीदत और मोहब्बत रखते हुए उनके नक्शे कदम पर चलते अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।